क्योंकि इस मुल्क में एक इतना बड़ा तबका उसको अपीज करने के लिए जो नफरत से भरा है, उसको अपीज करने के लिए मुल्क चलाने वाले भी ट्विटर हैंडल पे कुछ और कहते हैं। लेकिन हम फिलिस्तीन की आजादी के साथ, हम फिलिस्तीन के स्टेटहुड के साथ, भारत खड़ा है, भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति खड़ी है। वादे कर देना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैसेज ऐसा जा रहा है कि जैसे फिलिस्तीन के बारे में कुछ लोग यहां पर उनकी आवाज उठाए। भारत की विदेश नीति की आवाज है, लेकिन हमारा समाज इतना सड़ गया है, नफरत से भर गया है। फॉरेन पॉलिसी यही कहती है कि हम फिलिस्तीन की आजादी के साथ, हम फिलिस्तीन के स्टेटहुड के साथ, भारत खड़ा है, भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति खड़ी है। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में एक इतना बड़ा तबका उसको अपीज करने के लिए जो नफरत से भरा है, उसको अपीज करने के लिए मुल्क चलाने वाले भी ट्विटर हैंडल पे कुछ और कहते हैं, लेकिन देश की विदेश नीति वहीं के वहीं खड़ी है जहां पर देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां सो गई? आप छोटे छोटे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जरा कहीं और कुछ हो जाता है आप बात करते हैं, लेकिन वहां जिस तरीके का जुल्म हो रहा है, जो मासूम बच्चों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, क्या हो गया? और मैं तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। कल मैं देख रहा था रात में लेट नाइट कि कैपिटल हिल के अंदर मुजाहिरा हो रहा है, अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल के अंदर मुजाहिरा हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा खौफ का माहौल बना दिया गया है कि आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे जो उसूल है, जो हमारे मूल्य हैं, जो महात्मा गांधी का ये मुल्क है, गांधी का ये मुल्क है, गांधी के मुल्क की दुनिया में क्या तस्वीर जा रही है कि आज गांधी का मुल्क कितना बेबस हो गया कि वो इंसानियत की लड़ाई के साथ खड़ा होने को भी तैयार। मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में सब जानते हैं, उसको मैं रिपीट करना नहीं चाहता, मेरे से कई पहले साथियों ने बहुत तफसील से उसको बताया। और जो लोग अपने मुल्क की, उनके अंदर ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तो हम टेररिस्ट कह रहे हैं कि साहब आप आतंकवादी हैं, उधर से बम फेंके जा रहे हैं, इधर से बम फेंके जा रहे हैं। भाई असली मसले का हल कौन करेगा? फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल ने, ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लोगों ने कब्जा करते करते उनको कहां धकेल दिया? आज वो 7 से 8% ज्योग्राफिकल एरिया में है। और फिलिस्तीन के लोग सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ओरिजिनल फिलिस्तीन के लोग मुसलमानों के साथ ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं। जुडाइज्म इज नॉट Zionism. There is a basic difference in that. तो यहां एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे ये मसला जो है ये दो कम्युनिटी का है, ये दो मुल्क का मसला है।
और हम भारत के लोग, भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आखिर कौन लोग हैं वो जो उस मसले का हल नहीं होने देना चाहते। क्या ओस्लो एग्रीमेंट 1993 में जो हुआ, जो यासर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच हुआ, इजराइल के प्रधानमंत्री की किन लोगों ने हत्या की, जिन्होंने जिसने वो ओस्लो एग्रीमेंट साइन करने के बाद की भी ठीक है, जो हो गया हो गया। आज एक वक्त वो आ गया था उस वक्त कि भी ठीक है, हम समझौता करते हैं, जो आपने कब्जा कर लिया, लेकिन जो बचा है कम से कम यहां कहीं तो रोकना। किन लोगों ने? इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या किसने की? जो लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे। ये उन्हीं लोगों ने, उन्हीं ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लोगों ने की ना, जो नहीं चाहते इस मसले का हल निकले। तो आज तो जो वहां हो रहा, जिसके अंदर जरा भी इंसानियत होती, वो सो नहीं पा रहा है। जब तस्वीरें आती हैं, मेरे जैसे लोगों ने तो टीवी देखना बंद कर, लेकिन जब तस्वीरें आती है बच्चे, अरे बच्चे आप ठीक है, जिनके नहीं होंगे, लेकिन हमारे बच्चे हैं, हमें दर्द मालूम है कि बच्चे का दर्द क्या होता है। मैं इतना ही कहूंगा कि आपका इनिशिएटिव काबिले तारीफ है, और इसको लेकर के और इसको वाइडर बनाने के लिए, जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा, वाकई जरूरत है इस बात की। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जिन वक्ताओं ने कहा कि एक तस्वीर ऐसी नहीं दिखानी चाहिए, ये जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है बजाय इसके इन लोगों के। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात करता हूं। बहुत शुक्रिया।